Welcome dear students. Today we will talk about NCERT Math Exemplar Class 10. In this we will talk about their questions and we will talk about their price and also their solutions. तो आइए आज सबसे पहले हम लोग इसका प्राइस अभी जान लेते हैं, फिर इसका अच्छे से हम लोग रिव्यू करेंगे। आप क्लियरली देख पा रहे होंगे आप कि इसका प्राइस है 175। तो हो सकता है कि ये आपको 170 में मिल जाए। फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि इसकी रिव्यू में हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसका जो है कोई इसमें नया ऑब्जेक्ट ऐड नहीं किया गया है। ये बस जैसे कि हम लोग बुक पढ़ते हैं KC सिन्हा का, RK सिन्हा का मैथमेटिक्स बुक्स, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो NCERT में क्वेश्चंस कम होते हैं और अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा ये एग्जाम्पलर ले ही ले, क्योंकि जिनका दिमाग शार्प है वो इन क्वेश्चंस को ईजिली डील कर पाएंगे। इसमें किया बस यही गया है कि क्वेश्चंस जो है एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं, तो इसके लिए एक अलग बुक दे दिया गया है। हो सकता है कि अगर ये कंटिन्यू किया जाता है इस एग्जाम्पलर को, तो हो सकता है NCERT की बुक आपकी मोटी आने लगे, क्योंकि एग्जाम्पलर फिर उसमें ऐड कर दिया जाएगा। क्योंकि इसमें बस यही हुआ है कि क्वेश्चंस जो है वो ऐड कर दी गई है। इसमें जो है आपको थिंकिंग प्रोसेस दिया गया है एंड नोट दिया गया है। नोट इसमें कोई नहीं है, ये तो नोट नीचे दिखा हुआ है। थिंकिंग प्रोसेस इसमें आपको दिया गया है, मतलब कि अगर आप किसी क्वेश्चंस को देखते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए एंड देन इसका सॉल्यूशन दिया गया है। इसमें आपका चैप्टर वाइज दिया हुआ है, जैसे कि रियल नंबर का है, फिर पॉलिनोमियल का है, इस तरह से दिया गया है। और बस उसी सिलेबस, उसी टॉपिक पे जो है कुछ क्वेश्चंस को ऐड कर दिया गया है, जिससे कि बच्चा का दिमाग जो है वो कुछ ज़्यादा ही अप लेवल में जा सके। तो आइए क्वेश्चंस को हम लोग अभी देख लेते हैं। देखिए यहाँ ये है रियल नंबर का। सबसे पहला है रियल नंबर, ये 1.1 का है। तो यहाँ पे पूछा गया फॉर सम इंटीगर m एवरी इवन इंटीगर इज ऑफ द फॉर्म। तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन तो बताया गया है, उसके बाद अल्टरनेटिव मेथड भी बताया गया है। यहाँ पे कोई आपको देखिए स्टार्ट हो रहा है, कोई नोट नहीं दिया गया है, ये जस्ट एक क्वेश्चन है जो ऐड किया गया है NCERT के बुक में। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, पा रहे होंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ आपको थिंकिंग प्रोसेस दिया हुआ है, मतलब है कि आप ऐसे करके इसको सोचिए और फिर डील कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिले होंगे NCERT मैथ की बुक में डायरेक्ट, पर उससे बस थोड़ा सा हल्का फुल्का हट के थोड़ा सा प्लस किया गया है। तो उसका यहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस आपको बता दिया गया है एंड देन सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। इसका जो है सॉल्यूशन अभी आप अगर नेट पे खोजने जाओगे तो नेट पे नहीं हो सकता है कि मिले, क्योंकि ये बुक न्यू आया है। तो ये जो क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशन नेट पे नहीं हो सकता है। पर अगर आपका दिमाग शार्प है अगर, तो फिर आप इसे हल कर सकते हैं इजिली। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको दिखाती हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रियल नंबर का ही है। ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 5q+2 है, 5q+3 है। ये ऐसा करके आपको याद होगा तो 1.2 या 1.3 का ही दूसरा क्वेश्चन है जो कि 6q करके है, तो वही यहाँ पे 5q करके है। बस कुछ नहीं हुआ है, बस यहाँ पे आपको बताया गया कि पॉजिटिव इंटीग्रल कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म, ये ऐसे करके। तो इस बुक में वो ऐड कर दिया गया है। हो सकता है कुछ बच्चों का दिमाग उस टाइम पे काम नहीं कर रहा हो, इसलिए ये बुक न्यू आपको ऐड किया गया है। इससे जो है क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे। आपने अच्छे से देख लिया इसके रिव्यू में कि कहीं पे भी कोई भी नोट्स ऐड नहीं किया गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है एंड देयर सॉल्यूशंस है। सी दियर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन है किया हुआ, कहीं भी नोट इसके ऊपर नहीं है। देखिए यहाँ पे नोट्स नहीं है कहीं पे, डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन टाइप आंसर हो गया। एंड क्वेश्चंस में थिंकिंग प्रोसेस भी ऐड किया गया है, जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने से ही बन जाने वाला है। और इसके आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पे सबसे पहले प्रेफरेंस में कहा गया है कि NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ स्कूल एंड बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक NTSC, ओलंपियाड, ETC।
The questions given in exemplar book are mainly of higher difficulty order. By practicing this problem you will able to manage with the margin between a good score and a very good या an excellent score. जो मैंने आपको बताया वही चीज इसमें अच्छे से लिखा हुआ है कि ये आपका बस दिमाग का नाप तोल कर रहा है, नथिंग मोर। इस बुक को आप चाहो तो ले सकते हो या फिर नहीं भी ले सकते हैं। इस तरह से आपने यहाँ पे रिव्यू तो देख लिया है बुक का। अगर आप इसका पीडीएफ भी अगर चाहते हैं तो फिर ये आपको चैप्टर वाइज करके पीडीएफ इसी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एंड फॉर एनी मोर नोटिस एंड मोर एनी बुक रिव्यूज ऑफ क्लास 10 या फिर मोर हायर या स्मॉलर, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए you have to just subscribe and one click on like button. Okay, now make your study easier.